Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 10th NCERT book exercise 9.1 question number 9th. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक जहाँ पे हमें टावर गिवन है और एक बिल्डिंग गिवन है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो हमारा टावर है उसके फुट में वो 30 डिग्री है। और जो टॉप के टावर से क्या बन रहा है, जो टावर है टावर के जो टॉप से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के ऊपर बन रहा है वो 60 डिग्री है। और हमें जहाँ पे टावर की हाइट दे रखी है और हमें यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, मीन्स कि हमें सी डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या यूज़ करना है, ट्रायंगल यूज़ करनी है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम बात करते हैं ए बी सी ट्रायंगल में, हमारे जहाँ पे क्या है 60 डिग्री का एंगल है और हमें जहाँ पे क्या निकालना है, बी डी की जहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे चूज़ करेंगे एंगल टैन थीटा और किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा जहाँ पे है ए बी और हमारा जहाँ पे जो बेस है वो है बी सी। अब हमें जहाँ पे बी सी जहाँ पे निकालना है, सबसे पहले हमारा जो एंगल है वो 60 है, यह वैल्यू पुट करेंगे tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमारे पास है वो है 50 अपॉन बी सी। अब हमें पता है tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, 50 अपॉन बी सी। तो जो बी सी है उसकी वैल्यू आई 50/√3। तो बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो आ गई हमारी 50/√3। नेक्स्ट हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में जो हमारा एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हम जहाँ पे tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा जहाँ पे सी डी है और जो बेस है वो है हमारा बी सी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, जहाँ पे पुट करेंगे। और जहाँ पे जो सी डी है हमारे पास उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और बी सी हमने अभी जहाँ पे निकाला है फर्स्ट इक्वेशन में 50/√3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो सी डी इक्वल्स टू 50/√3 इंटू √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 3। हम इसको रिड्यूस कर देंगे, हम इसको लिखेंगे मिक्स्ड फॉर्म में। अगर हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 2/3 मीटर। और हमें जहाँ पे क्या निकालना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी थी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी है और उसकी वैल्यू आ गई 16 2/3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, टू पोल्स गिवन है इक्वल हाइट्स के, ए बी और जो सी डी है वो हमारे पोल्स हैं और उनकी हाइट क्या है, इक्वल है, वो ऑपोजिट है, एक दूसरे के स्टैंडिंग है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और दोनों के दोनों क्या है 80 मीटर वाइड है, मीन्स कि उनकी विड्थ क्या है 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों जो बी सी है इसके बीच एक पॉइंट है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है दोनों टॉप से वो क्या हो रहा है, एक जगह पे 30 डिग्री हो रहा है, एक में 60 डिग्री हो रहा है। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जहाँ पे बी ई और ई सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल्स विद हाइट h। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी सी ई ट्रायंगल चूज़ करेंगे, फिर हम ए बी ई ट्रायंगल चूज़ करेंगे। ट्रायंगल डी सी ई चूज़ करते हैं। डी सी ई हमें जहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें जहाँ पे गिवन होएगा तो जो tan थीटा होता है उसमें आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा इस ट्रायंगल में क्या है डी सी और बेस है ए सी। और tan थीटा हमारे पास जहाँ पे tan 60 है, tan 60 और डी सी की वैल्यू है h है और ई सी है x। tan 60 है वो होता है √3 के इक्वल, और जहाँ से हम क्या करेंगे h की वैल्यू निकाल लेंगे, x उस साइड चला जाएगा तो √3x आ गई h की वैल्यू। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। सेकंड हम इक्वेशन चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ए बी ई सेकेंड ट्रायंगल है, जहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में हमारा क्या है, जहाँ पे हमें ए बी निकालना है। फिर से हम क्या चूज़ करेंगे tan थीटा
और जहाँ पे है हमारा परपेंडिकुलर ए बी और जो बेस है वो है बी ई। परपेंडिकुलर है जो उसकी वैल्यू एच है और जो बी ई है, अगर बी सी 80 है और ई सी एक्स है तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ पर पुट करेंगे 80 माइनस एक्स और जो tan थीटा है वो हमारे पास है इस बार 30 डिग्री। एच की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे पुट करेंगे √3x 80 माइनस एक्स। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा 3x। एक्स को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एंड 4x इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 80/4 20 मीटर। तो हमारा जहाँ पे क्या है EC क्या है x की इक्वल है और वो आ गया हमारा 20 मीटर। नेक्स्ट हमें जहाँ पे क्या निकालना है BE निकालना है। तो BE निकालने के लिए क्या करेंगे 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 विच इज़ 60 मीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालना था हाइट निकालनी थी, पोल्स के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। और जहाँ पे हमें क्या निकालना था हाइट निकालनी है, तो हाइट हमारे पास किसकी इक्वल आई है h इक्वल्स टू √3x। x की वैल्यू हमारे पास 20 है, जहाँ पे पुट करेंगे तो आ गया हाइट 20 √3 मीटर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on a line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the कैनाल। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टीवी टावर, एक टीवी टावर है वो स्टैंड है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। जो यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो हम लेके चल रहे हैं h, ये हमारा टावर है। और जो कैनल की विड्थ है वो है BC। यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट है। सबसे पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जहाँ पे क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद क्या है जो 20 मीटर अभी अगर हम दूर से जाते हैं तो वहाँ पे जो फुट ऑफ द टावर से क्या बन रहा है, फुट ऑफ द टावर से 20 मीटर हम इधर मूव करते हैं तो जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, AB निकालना है और BD की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी h और जो कैनल है उसकी विड्थ है x। विड्थ ऑफ कैनल बी x, ये 20 है, ये x है, तो हमें इसकी विड्थ निकालनी है। सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल चूज़ करते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC हमें हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ हैं। तो हम जहाँ पे क्या लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय B, परपेंडिकुलर है वो है हमारा AB और जो बेस है वो है BC। वैल्यूज़ पुट करेंगे। tan थीटा हमारा जहाँ पे है 60, tan 60 डिग्री और जो AB है वो है h और जो BC की वैल्यू है x। tan 60 होता है √3 के इक्वल h/x। तो जहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, x को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा √3x। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड ट्रायंगल चूज़ करेंगे ABD, ट्रायंगल ABD जहाँ पे हम क्या करेंगे tan थीटा लगाएंगे। tan जो जहाँ पे थीटा है वो हमारा 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा h और जो जहाँ पे बेस है अगर जो x है और जो 20 है तो जहाँ पे BD की वैल्यू हो जाएगी x + 20। तो हम जहाँ पे लिखेंगे h/20 + x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है √3x/20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 + x उस साइड चला जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 3x। x को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो गया माइनस एंड 20। 3x में से x माइनस करा तो जहाँ पे आ जाएगा 2x = 20। तो x की वैल्यू आ गई 20/2 10 मीटर। तो x हमारा किसके इक्वल है BC के। BC = x = 20 10, जहाँ पे आ गया हमारा 10 मीटर। और हमें जहाँ पे क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, तो पहले विड्थ निकालनी थी। तो BC हमारी जो विड्थ है वो आ गई 10 मीटर और हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है AB और वो है h के इक्वल और जो h की वैल्यू है वो है √3x। तो x हमारे पास आया है 10, तो हमारा आ गया 10√3। तो हमारे जहाँ पे जो क्या पूछा था हाइट ऑफ द टावर तो हमारी 10√3 मीटर आई है और जहाँ पे हमें क्या पूछा था विड्थ ऑफ द कैनल पूछी है वो आ गया BC = 10 मीटर।
ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटर्मिन द हाइट ऑफ द टावर। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर जो हाई बिल्डिंग है उसके जहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ जो एलिवेशन है टॉप ऑफ अ केबल टावर वो क्या है 60 डिग्री है। इसके टॉप से केबल का जो टावर है उसके ऊपर क्या हो रहा है 60 डिग्री का क्या हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन होता है जहाँ से नीचे की तरफ, वो है फुट के साथ बन रहा है 45 डिग्री। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सबसे पहले हमें जहाँ पे पता है हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमें CE और ED की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास अगर जहाँ पे है ये एक स्क्वायर बन गया, तो जहाँ पे ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज़ करते हैं ABC। ABC ट्रायंगल चूज़ करेंगे, जहाँ से ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू, जहाँ पे अगर हम क्या करते हैं tan थीटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमारी जो जहाँ पे AB है वो क्या है हाइट इज़ अ बिल्डिंग है और CD इज़ द क्या है टावर है। तो हम जहाँ पे P लिखेंगे AB और हमारा जो बेस है वो है BC। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थीटा हमारे पास क्या है 45 है, क्योंकि अगर ये 7 मीटर है तो ये क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी सारी साइड जिसकी। तो जहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री और जो AB है AB की वैल्यू हम डालेंगे जहाँ पे 7 और BC हमें निकालना है। तो जहाँ पे अगर हम tan 45 की वैल्यू देखते हैं वो होती है 1, 7/BC। BC को हम उस साइड ले जाएंगे तो जहाँ पे आ गया हमारा 7 मीटर। तो अगर J 7 है तो J भी 7 हो गया, तो जहाँ पे 7 हो जाएंगी सारी साइड्स, क्योंकि अगर हमारी जहाँ पे एडजेसेंट साइड 7 आती हैं तो जहाँ पे ये वाली जो है J भी 7 है, तो हमारे जो जहाँ पे हो जाएगा ये वाली साइड भी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या चूज़ करेंगे, ट्रायंगल AED। ट्रायंगल AED अगर हम देखते हैं AE ट्रायंगल, जहाँ पे जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है और जहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री। हमारा जहाँ पे हाइट है परपेंडिकुलर है DE और जो बेस है वो है AE की वैल्यू हमने अभी जहाँ पे फाइंड करी है वो है 7, यहाँ पे पुट कर देंगे 7 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, जहाँ पे तो हमारी DE की वैल्यू आ जाएगी 7√3। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमें CE और ED चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे AB 7 है और BC 7 है तो CE हमारा 7 होएगा। हम जहाँ पे DC निकालेंगे DC इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर CE प्लस ED। तो CE हमारा जहाँ पे क्या है 7 प्लस और ED हमने जहाँ पे निकाला है 7√3। दोनों में 7 लिखा हुआ है तो 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आया 7 1 + √3 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, अगर हम एक टॉप है, टॉप ऑफ द टावर में से जो लाइट हाउस है उसके टॉप में से देखते हैं सी लेवल में, तो जहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो टॉप से ग्राउंड के ऊपर बन रहा होता है। तो दो डिप्रेशन एंगल हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन द टू शिप्स, दो शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट का है 30 डिग्री जहाँ पे फर्स्ट हमारा शिप है, और जहाँ पे है सेकंड तो वहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। अगर एक शिप दूसरे के एक्जैक्टली बिहाइंड है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की, तो फर्स्ट शिप हमारा जहाँ पे है, सेकंड हमारा जहाँ पे है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू शिप्स। मीन्स कि हमें C और D की वैल्यू निकालनी है, C और D का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले अगर जहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो अगर ये हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो जहाँ पे ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पे let AB is the lighthouse and C and D are the ships। सबसे पहले ट्रायंगल चूज़ करेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो हम जहाँ पे लिखेंगे tan 45, क्योंकि एंगल हमारा 45 है, AB अपॉन BC।
तो हमारे पास जहाँ पे क्या चाहिए हमें, जहाँ पे BC की वैल्यू चाहिए, तो हम जहाँ पे tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे वो होती है 1 और AB हमें गिवन है 75 और BC, तो BC इक्वल्स टू 75 मीटर। तो जो BC है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 75 मीटर। नेक्स्ट हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे ABD, ट्रायंगल ABD। तो जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे tan 30, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 30 है और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा AB है और जो बेस है वो हमारा है CD प्लस BC की वैल्यू हमने अभी निकाली है और tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3। AB हमें जहाँ पे दिया हुआ है 75 और CD को हम CD लिखेंगे प्लस BC की वैल्यू है 75। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी की पूरी इक्वेशन उस साइड चली जाएगी, 75 प्लस CD और जहाँ पे 75√3। अब हम क्या करेंगे, 75 को इस साइड लेके आ जाएंगे, CD की वैल्यू निकालनी है, 75√3 माइनस 75, जहाँ पे भी 75 है, जहाँ पे भी 75 है, 75 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह गया √3 माइनस 1 और हमें ये निकालना था CD बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो हमारा डिस्टेंस आया टू शिप्स के बीच, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75√3 माइनस 1 मीटर और यही हमें फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind, a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हमें जहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट जहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, जहाँ पे 1 मीटर जो गर्ल है वो जहाँ पे खड़ी है और वो क्या कर रही है, बैलून को स्पॉट कर रही है हॉरिजॉन्टल विंड के साथ। सबसे पहले जहाँ पे जो हाइट है ग्राउंड से वो है 88.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का गर्ल्स की आई से वो है 60 डिग्री। उसके बाद जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री। पहले एंगल क्या था जहाँ पे 60 डिग्री का था, अब वो हो गया 30 डिग्री। सम टाइम तो जो हो जाता है रिड्यूस 30 डिग्री हो जाता है। हमें जहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इसके दौरान जो उसने क्या करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है, हमें यहाँ पे वो निकालना है। मीन्स के अगर हम क्या करते हैं AE में से AC माइनस करते हैं तो C, पहले बैलून जहाँ पे था अब बैलून जहाँ पे है, मीन्स कि हमें CE डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आइज, तो जहाँ से जो होएगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी, अगर वो 1.2 मीटर टॉल है तो जहाँ पे वो स्टैंडिंग है जो टोटल 88.2 है, तो हम क्या करेंगे 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे तो आ गया 87 मीटर। अब हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे ACD। इन ट्रायंगल ACD, अगर हम ACD ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, जहाँ पे हम पुट करेंगे CD बाई AC, तो हम जहाँ पे क्या निकालेंगे AC की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन AC। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा CD है और बेस हमारा AC है। tan 60 जो होता है वो होता है √3 और CD है, CD की वैल्यू जहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है 87, वहाँ पे पुट करेंगे AC, तो हमारी जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 87/√3। हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं रखते, रूट वाला नंबर नहीं रखते होते, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, तो जहाँ पे आया 87√3 अपॉन 3, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आ गया 29√3 हमारा, जहाँ पे वैल्यू आ गई AC की। नेक्स्ट हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे AEF ट्रायंगल, ट्रायंगल AEF ट्रायंगल में जो हमारा एंगल है वो है tan 30। tan हम चूज़ करें क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात चल रही है, यहाँ पे हमारा होएगा EF बाई और जहाँ पे हो जाएगा AE। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। EF हमारे पास है जहाँ पे वो है हमारे पास 87 और AE हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे AE को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो AE की वैल्यू आई 87√3। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है जितना बैलून ने ट्रैवल करा, डिस्टेंस ट्रैवलर
बाय बैलून। अगर हम ए ई हमने यहाँ पे निकाला, ए ई में से ए सी की वैल्यू को माइनस कर दें तो जहाँ पे सी ई की वैल्यू आ जाएगी ए ई माइनस ए सी। ए ई हमारे पास है 87√3 और जहाँ पे जो ए सी है वो है 29√3। 87 में से 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58 और साथ में आ जाएगा √3। तो सी ई की वैल्यू आ गई 58√3 मीटर, जो ये हमें फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक स्ट्रेट हाईवे गिवन है जो क्या है फुट ऑफ द टावर से दूर है, जहाँ पे जो क्या है हमारे पास ए बी है और एक पर्सन है मैन इज स्टैंडिंग, एक बंदा जहाँ पे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द टावर से क्या देख रहा है कि जो कार है वो मूव कर रही है टावर की तरफ। दिस इज़ द टावर। तो जहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, टॉप से ग्राउंड तक। तो जहाँ से पहले वो देख रहा है वो 30 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और जो कार है वो क्या कर रही है, टावर के फुट की तरफ मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स के बाद द कार अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो लेटर उसके बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कार का वो क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हमें जहाँ पे बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार के द्वारा जो टाइम लिया गया है टावर के फुट तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं लेट डी वी इज़ द हाईवे and AV is the tower. AV is the tower. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल चूज करेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में अगर हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर बेस के ऊपर देखना है तो वो होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। जहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री है, हम जहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा जहाँ पे क्या है AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू हमारे पास h है और BC की वैल्यू है x। tan 60 जो होता है वो होता है √3 इक्वल्स टू h/x। x को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारी जहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। हम अब के बाद सेकंड ट्रायंगल चूज करेंगे ABD। इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे जो हमारा एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हम tan लेके चलेंगे क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, हमारा जहाँ पे परपेंडिकुलर है AB और बेस है DB या फिर BD। AB की वैल्यू हमारे पास h है और जो BD है वो कैसे बन रहा है, जहाँ पे 6 है और जहाँ पे x, तो 6 + x करेंगे तो हमारा पूरा BD की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + x। tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3 के इक्वल, और h की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे है √3x, जहाँ पे पुट कर देंगे h की जगह पे, और 6 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + x इज इक्वल्स टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो रूट कैंसिल 3x। x को हम इस साइड लेके आएंगे, देन 3x - x इक्वल्स टू 6। ये आ गया 2x इक्वल्स टू 6। तो x की जो वैल्यू है वो आई है 6/2 3 सेकेंड्स। तो जहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। तो हमें जहाँ पे ये पूछा था जो कार है वो फुट ऑफ द टावर पहुँचने के लिए कितने सेकेंड्स का टाइम लेगी, तो कार लेगी 3 सेकेंड्स। यहाँ पे हम लिख देंगे द कार विल टेक 3 seconds to reach the foot of tower. This is our final answer. थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।